नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती हैं प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम जेमिनाई आपके पर्सन की देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और इसमें देखेंगे कि वो अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे उससे 4 से 5 दिन के लिए इसे आप वैलिड मान सकते हैं, आप पर वैलिड हो सकती है। तो जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं, वो क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो जेमिनाई आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी इम्बैलेंस नहीं आ रहा है, जो भी अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो अगर इस गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए, और वो उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में ना तो बहुत ज़्यादा दूरियां बनानी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नज़दीकियां बनानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें परेशानी का कारण बनती हैं। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीकियां बनाते हैं तो थोड़ा सा गिले शिकवे होते हैं, उनको लगता है कि दिखावा चल रहा है, ओवर सब कुछ हो रहा है, और बहुत बिल्कुल ही बातें नहीं करते, दूरियां बनाते तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर अगर चलते हैं और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, जो घर में काम करने का समय है और बाहर वाले काम का जो समय है, उसमें ऑफिस का टाइम है या जो भी जो जॉब बिजनेस का या टाइम है, उसमें अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं तो जो है धीरे धीरे करके प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं तो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और नेगेटिविटी ख़त्म होगी, और धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ हिम्मत करते हुए अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ, तो दोनों तरफ से ही जो अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, जो दोनों ही इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वो आगे जाकर, यानी कि जो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, उनको लगता है कि जेमिनाई उनके ये रिश्ता उनके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और वो आपस में खुलकर एक दूसरे से बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आमने सामने बातें आती हैं, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, खुलकर बातें होती हैं, तो ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, बैलेंस के साथ आगे बढ़ सकता है। जो गिले शिकवे वो ख़त्म होंगे, लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा और चीज़ें, रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो देख लेते हैं जेमिनाई आप क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। वाह, बहुत सारा प्यार। तो जेमिनाई, आप इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो आप उसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर उन पुराने दिनों को, उस पुराने रिश्ते को याद करते हुए, जो एक अच्छे खुशियों के दिन होते थे, जहाँ बैठकर आप अच्छे बातें करते थे, गेट टुगेदर करते थे या फिर जो है डेट्स पर घूमना होता था, पिक्चर वगैरह देखनी, जहाँ भी आपको एक अच्छी वाइब्स आती थी, एक अच्छी खुशी मिलती थी, तो उन दिनों को, उन पुरानी यादों को आप ताज़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि उन पुरानी यादों को ताज़ा कर लिया जाता है तो फिर से इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है वो आएगी। अगर प्यार से, प्रेम से एक दोनों
को एक इक्वल समझेंगे, बराबर समझेंगे कि वो भी हमारे इक्वल हैं, बराबर हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों की जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो एक दूसरे को अपने बराबर समझें। कोई भी जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, जो जो फिज़िकली और मेंटली जो डिस्टर्ब हैं, उनसे बाहर निकलेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। और जो इकोनॉमिकली, पर्सनली, प्रोफेशनली, हर तरह से, हर लिहाज से अगर इक्वल मानेंगे तो इसमें जो है बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और एक दूसरे के साथ अगर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या कुछ भी एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर होती है, थोड़ा बहुत समय एक दूसरे के साथ स्पेंड किया जाता है, तो अब गिले शिकवे ख़त्म होंगे, अपने मन की बात एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ये रिश्ता चीयरफुल होगा और खुशियों में तब्दील होगा। ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप फील करते हैं। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। जेमिनाई के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी अपनी तरफ से जो जेमिनाई आपके पर्सन हैं, अभी उनको लग रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते में क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी रही है शायद इस रिश्ते में, तो वो अभी जो प्रॉब्लम रही है इस रिश्ते में, हर्टेड हुए हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, तो वो थक चुके हैं, हार चुके हैं। इसलिए वो अभी इस रिश्ते में वो रेस्ट करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, थोड़ा सा मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जहाँ भी पीस मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वहाँ जाएंगे तो जो है पॉजिटिविटी आएगी। इस नेगेटिविटी से ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी और मन जो है शांत होगा। और उसी के बाद वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे। तभी उनको लगता है कि जब वो रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, और तो फिर उसके बाद वो जब उनको लगेगा कि वो अब ठीक है, आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो इस रिश्ते में डिटर्मिन्ड बंदे की तरह या एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। या फिर वो चाहते हैं कि जब तक वो रेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में है, उनके पार्टनर को चाहिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, और इस रिश्ते में गिव अप ना करें। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ, धीरे धीरे करके ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। और उन्हें चाहिए कि अब वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग और एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतज़ार करें। क्योंकि भले ही उनके पास और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे और फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर इस रिश्ते में गिव अप नहीं किया जाता है, आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता काफ़ी इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और आगे बढ़ सकता है ये रिश्ता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक उनके पार्टनर हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं, यानी कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं, जब तक वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं, रेस्ट आराम करना चाहते हैं, तो जेमिनाई को चाहिए कि वो इसमें आगे बढ़े और इसमें ऑनेस्ट, ईमानदारी और साहस के साथ शुरुआत करें और सही समय, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। अभी जेमिनाई पर्सन को क्या करना चाहिए, जेमिनाई या उनके पर्सन को क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आपको इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आप
एक दूसरे की तरफ लव ऑफर लेकर जाते हैं, या तो जेमिनाई जाते हैं या तो जेमिनाई के पर्सन जाते हैं, कोई भी एक दूसरे की तरफ लव ऑफर लेकर जाता है और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं। तो समय रहते इसमें डिसीजन ले लेते हैं, चाहे भले ही ये डिसीजन लेना थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते की खुशियाँ उन्हें वापस चाहिए, इस उन्हें उन्हीं के साथ अपना घर बसाना है, तो इस थॉट के साथ, इस एक अथॉरिटी के साथ, एक ये सोचते हुए कि आगे बढ़ना ही है, तो भले ही ये मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो यंग एनर्जी के साथ मिलकर, ये जो एनर्जी है ये इमेच्योर हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये दोनों ही इमेच्योर एनर्जी हैं, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है समय के साथ ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। भले ही सामने वाला अपने इमोशंस शेयर ना कर सके, लेकिन हाव भाव देखकर आपको उनको समझना होगा और इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करनी होगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आएंगी और ये रिश्ता काफ़ी मजबूत बन सकता है, खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ फ्रेंड्स, कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे आपने रीडिंग की थी, तो ये एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि सबके साथ ये रेजोनेट नहीं हो सकती ये। और बहुत लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं कि बहुत मन खुश होता है। पर्सनली मैसेज भी आते हैं मेरे फ़ोन दूसरे पर कि मैम आपने जो कहा था 100% रेजोनेट हुआ, हमारा फिर से घर बसा, फिर से खुशियाँ आई। तो आप ट्राई कीजिए, हिम्मत मत हारिए, कोशिश करते रहिए और जितना जिस पर रेजोनेट होता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो और पर्सनल रीडिंग का भी क्या है कि उसमें थोड़ा सा आइडियाज़ ही दिया जा सकता है। मेहनत आपको करनी है, कोशिश आपको करनी है, तो तभी कामयाबी मिलेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके सामने वीडियो पेश करती रहूं। तो हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।